आलोचना क्यों की जा रही है और करने वाले लोग क्यों कर रहे हैं, या फिर पूरे प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ी जनसंख्या का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। उस रोजगार को सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि ओबीसी आरक्षण विसंगतियों की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पहली बात तो ये जो मूवमेंट था उसको ओबीसी आरक्षण का बनाया गया क्योंकि ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया था। इसके बाद में एमबीसी को भी नुकसान था 70% के आसपास, एसटी एससी को भी नुकसान था, ईडब्ल्यूएस को भी नुकसान था, सामान्य वर्ग को भी नुकसान था। जब नुकसान सभी वर्गों को था तो ये आंदोलन चला क्योंकि 17/4/2018 का था, लोगों को पता नहीं था, स्टूडेंटों को तैयारी करने वाले लोगों को भी ही पता नहीं था। और आज दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आज भी तैयारी करने वाले लगभग 70 से 80% लोगों को आज भी नहीं पता है। बड़े आश्चर्य की बात है ये आज भी नहीं पता है। उनको ये पता है यहाँ ओबीसी का कोई आंदोलन हुआ था और उसमें इतने लोग आए थे और सरकार ने बात मान ली, आज भी ये पता है। तो मैंने आज कहीं डाला, पहले भी डाला कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर नहीं हुई, 48 घंटे गुजर गए, तो लोगों ने कहीं ने फोन किए, कॉल आए, मैसेज आए, उन्होंने कहा कि अभी तक हुआ नहीं बोला। तो मैंने कहा कि हाँ नहीं हुआ, क्योंकि उससे मुख्यमंत्री जी का वादा था कि 48 घंटे में आपकी मांगे मान ली जाएगी। आंदोलन कैसे तैयार हुआ? आंदोलन को तैयार करने में बहुत से लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। योगेश यादव भाई, उसने बलजीत यादव जी से मिला, ये मुद्दा सबसे पहले विधानसभा में उठा। उसके बाद में टकराराम, हिंगलाज दान चारण, मोहसिन खान, सुनील चौधरी, योगेश यादव, राजेंद्र करवास्ता, हरीश चौधरी जी, राजाराम जी मील, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, बलजीत यादव जी, कर्नल सोनाराम जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सुनील चौधरी, हिंगलाज दान, टकराराम, सुनील चोमू, मुकेश सारण, जगदीश चौधरी, वीरेंद्र, हरीश मुंड सूरतगढ़ से, अर्जुन जी लामरोड, नागौर, रामस्वरूप ओला, शोध छात्र संघ अध्यक्ष किशनगढ़ रैनवाल, रामजी लाल यादव, सरपंच फागी, शिवराज चौधरी, चाकसू, शंकर गोरा, गोविंद हुड्डा जोधपुर, जितेंद्र जी कुचामू से, अर्जुन जी यादव चोमू से, प्रेमाराम जी छारंग सरपंच थे कुचामन डीडवाड़ा से, महेश चौधरी छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय, सज्जन जी सैनी, निर्मल चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, अरविंद जाजड़ा छात्र संघ महासचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, नरेश पटेल, लक्ष्मण गोदारा, नरेश पटेल जी उदयपुर से आते हैं, पूरे राजस्थान के तमाम प्रकार की कोचिंगे, मुलायम जी यादव, अजय जी यादव, महेंद्र लांबा जी, मोहित यादव, दिनेश सैनी, रोहित यादव, कालूराम कुमार चित्तौड़ से, मईपाल मेला जी, विद्याधर मील, सुभाष जाखड़ एसएफआई सीकर से, सुभाष यादव जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन। जस्साराम जी चौधरी जो एक्सपर्ट है पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, रिटायर्ड अधिकारी हैं जस्साराम जी चौधरी, महेंद्र जी चौधरी, नरपत जी जानी, हरिराम किवाड़ा जी बाड़मेर से उस आंदोलन को बहुत ज्यादा अग्रणी भूमिका में रहा बाड़मेर। तमाम प्रकार के इन लोगों ने इस आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अब बात ये आती है कि आंदोलन में क्या हुआ, कैसे हुआ। तोलाराम जी हैं बीकानेर से, मून साहब हैं, हरेंद्र चौधरी जी, विवेक मात्रा, प्रिंस डूकिया चित्तौड़ 12, उदयपुर टोंक से ताकर साहब हैं, भरत चौधरी, गुंजल साहब, आशीष लाकड़ा जी, बहुत से अधिकारी योगदान दिया है। बहुत से अधिकारियों ने जो रिटायर्ड थे, इन सर्विस हैं, बाहर भी हैं, बाड़मेर के जिला प्रमुख जी भी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना आंदोलन में योगदान दिया है। मैं आपको एक बात से अवगत करवा देता हूं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग, जिन लोगों ने अपना इतना अमूल्य समय दिया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, सभी लोगों ने एक जाजम पे बैठ के, और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो आलोचना कर रहे हैं, उन आलोचना करने वालों को और जिन्होंने काम दिया है उन लोगों को अपना अमूल्य समय भी दिया है, उनको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया और आज हमें गालियां सुननी पड़ रही। गालियां देने वाले, आलोचना करने वाले लोगों को इस वीडियो जो लाइव जो आ रहा है ना फेसबुक पेज, और इसको आराम से आप ध्यान से सुनिए। भाषण देने से
और लेटर लिखने से आंदोलन नहीं चला है। इस आंदोलन को खड़ा करने में बहुत से लोगों ने अपने दिन रात की मेहनत कराई। आपको पता है जब ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति बनी थी उस समय कोई अध्यक्ष और कुछ नहीं बनाया गया। एक जाजम में इस आंदोलन को चलाने के लिए मैं हरीश चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी सोच, उनके विचार, उनके कर्म, उनकी भावनाएं और उनका एक बहुत बड़ा दूरदर्शी है वो हर चीज के पीछे। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति बनाओ, पदाधिकारी मत बनाना किसी का। इस चीज को लेकर हम सब सहमत थे। राजा राम जी मील साहब, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, सब लोगों से डिस्कशन करके ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति बनाई गई थी। उस ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के 4 लोग, कभी 5, कभी 6 से ज्यादा लोग कभी नहीं जुड़े जयपुर में। 1 महीने तक कंटिन्यू, वो जुलाई का महीना, बरसात का मौसम, ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई कैबिनेट मंत्री, ऐसा कोई विधायक नहीं जिससे डिजायर नहीं लिखवाए जयपुर में घूम घूम के, बाइक पे सवार होके, ऑटो किराया करके, मंत्रियों के 2-2 घंटे बाहर वेट करके। कुछ विधायक, कुछ मंत्री ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि आप 4 लोग 5 लोग उठ के कैसे आ गए, तो भी इस आंदोलन को चलाया है। जगह जगह रैलियां की है। उन रैलियों में कितने लोगों का मूल्य योगदान है, कितना पैसा खर्च हुआ है? क्या आपसे किसी से पैसा मांगा था? बाड़मेर में रैली हुई, 8 अगस्त को पूरे राजस्थान में मूवमेंट हुआ। बाड़मेर के बाद में सूरतगढ़ में रैली हुई, उसके बाद में चौमू में रैली हुई, उसके बाद में नागौर में हुई, उसके बाद में मेड़ता में हुई, उसके बाद में किशनगढ़ रेंडवाल में हुई, फुलेरा में हुई, चाकसू में हुई। जगह जगह छोटी छोटी रैलियां हुई। बीकानेर में रैली हुई, जोधपुर में संगोष्ठियां हुई, राजस्थान विश्वविद्यालय में कई संगोष्ठियां हुई। तब ये जाके मूवमेंट बनाया। और आप ये लोग कह रहे हैं ना कि इस आंदोलन को ऐसे बिगाड़ दिया, वैसे बिगाड़ दिया, किसने बिगाड़ दिया, क्यों बिगाड़ दिया? मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने नागौर की रैली के बाद में हरीश चौधरी जी के साथ संघर्ष समिति के 5-6 सदस्य आ रहे थे जयपुर। सभी की गंभीर स्थिति थी। सबने मिलकर आपसी चर्चा के बाद में ये 30 तारीख की तारीख डिसाइड की है। संघर्ष समिति ने तय किया था, जिस किसी ने भी हम इस संघर्ष समिति का अमूल्य समय दिया है, अपना अमूल्य समय और अपना अमूल्य योगदान दिया है, उसका पूरा प्रदेश को पता है कि किसने कितना काम किया है, किसने कितना काम नहीं किया है। उस 4 घंटे के सफर में ये तारीख डिसाइड होती है। क्यों डिसाइड होती है? क्योंकि हर रोज भर्ती का रिजल्ट आ रहा था, लोगों का नुकसान हो रहा था। उन बेरोजगार लोगों का क्या कसूर है? मैं सरकार से और आप लोगों से, आलोचना करने वालों से पूछना चाहता हूं। विधानसभा के सत्र में आरएलपी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो, सब लोगों ने बोला। सबका धन्यवाद, और बोलना भी चाहिए था, क्योंकि समाज के नाम पे ठेकेदारी आप करते हो, समाज के नाम पे आप वोट मांगते हो, समाज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। आलोचना करने से कुछ नहीं होता। 30 तारीख का निमंत्रण हमने किसको नहीं दिया? बीजेपी को, आरएलपी को, कांग्रेस के नेताओं को, समाज सेविकों को, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति किसके पास में नहीं गई? आप लोगों को यह याद नहीं है? किसके पास नहीं गई? कोई कह सकता है कि ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति हमारे पास में नहीं आई? कौन आदमी है जो कह सकता है? ये सबके पास में गई थी, निमंत्रण सबको दिया गया था, और इसके बाद में सबका स्वागत था। आप लोग क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी और आरएलपी के नेताओं से, माननीय जो भी दोनों पार्टियों के टॉप लीडर हैं और इनके नेता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको किसने मना किया था? मना किया था किसी ने? नहीं किया। तो आप क्यों नहीं आए? चलो, आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, आप मौजूद नहीं थे, आपके और विधायक तो मौजूद थे, आप क्यों नहीं आए? आपको किसी ने मना किया था? किसी के लिए कोई मंच लगाया था? वहां जाजम थी। जाजम इसलिए थी कि सब लोगों को बुलाया जा रहा था। इसके बाद में, और आपको इससे और अवगत करवा देता हूं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बताने की नहीं थी, लेकिन आप दिल मन पीड़ित है, परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद में लोग बात को कैसे और क्यों
इसको अलग प्रकार से ले रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान ही संघर्ष समिति ने कहा, आपसे विचार किया और आदरणीय हरीश चौधरी जी ने कहा कि आप सभी के पास में जाइए, आप हनुमान जी के पास में जाइए, वसुंधरा जी के पास में भी जाइए, सतीश जी के पास में भी जाइए, राजेंद्र राठौड़ जी के पास में भी जाइए, गोविंद सिंह जी के पास में भी जाइए, आप गुलाब चंद कटारिया जी के पास में भी जाइए, आप सभी लोगों के पास में जाइए। और हम सब लोगों के पास में गए, क्योंकि हमें विरोध नहीं करना था। इस विसंगति की वजह से ओबीसी के साथ साथ सभी लोगों को नुकसान हो रहा था, और ये मूवमेंट को एक बार विसंगति दूर करने से मूवमेंट पूरा नहीं हो रहा है। शैडो पोस्टों के लिए प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करवाने के लिए सबको आना पड़ेगा। हम सबके पास में गए, सबने सहयोग किया। 30 तारीख को बड़ा मूवमेंट हुआ। लोग, जो संघर्ष समिति के लोग थे, डेलीगेशन गया, गोविंद सिंह डोटासरा जी आए मुख्यमंत्री जी की प्रतिनिधि की तौर पे, 48 घंटे का समय दिया। अगर आप उस संघर्ष समिति के सदस्यों के अलावा आप लोग भी होते उसमें, तो आप भी वही करते जो उन लोगों ने किया था, क्योंकि 48 घंटे का समय दिया गया था। 48 घंटे में वो बातें माननी थी, 48 घंटे में वो सैद्धांतिक रूप से मंजूरी हो गई थी, मुख्यमंत्री जी ने सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में समय लग गया 10 से 15 दिन। अब क्यों लगा समय? क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग और जो नौकरशाही व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, वो कतई नहीं चाहते कि आपकी विसंगति दूर हो। वो ये चाहते हैं कि वर्ग संघर्ष हो, एक व्यक्ति दूसरे से लड़े और ये मामला विवाद में आ जाए। मीडिया ने हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया, खबरें छपी अलग प्रकार से छपी। क्यों नहीं हो रहा? 48 घंटे के बाद में क्यों नहीं हो रहा? मैं पूछना चाहता हूं, ओबीसी के जो नेता हैं, ओबीसी के जो नेता हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि ओबीसी में ऐसे तो है नहीं कि हरीश चौधरी जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजाराम जी मील, ये लोग ही आते हैं, या फिर उस आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया, मनीष यादव जी, आलोक बेणेवाल जी, भगवान साय सैनी, मुकेश बाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, दिव्य मदेना, अनिल चोपड़ा, उत्तम चौधरी, अभिषेक चौधरी, अभिमन्यु पुनिया, हेमाराम जी, रामलाल जाट साहब, ब्रजेंद्र ओड़ा जी, सुखराम बिस्मिल जी, इन्होंने सबने पत्र लिखे। इस आंदोलन में भाग लिया 30 तारीख को बहुत से लोगों ने। तो क्या महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, उदयलाल आंजना जी, ऐसे तमाम प्रकार के कैबिनेट के ओबीसी के वो नेता जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने 48 घंटे के बाद में भी उनकी क्या भूमिका रही इस आंदोलन में?